कैसे हैं आप? आज का गाइडेड मेडिटेशन फोकस करेगा आपके जीवन में होने वाले किसी भी प्रकार के लॉस या नुकसान को हील करने की। हम जीवन में होने वाले अलग अलग तरीके के नुकसान या परिवर्तनों को लेकर शोक व्यक्त कर सकते हैं। ये किसी प्रियजन की मृत्यु हो सकती है या आपके करियर में चेंज हो सकता है। किसी नई जगह में आपका शिफ्ट होना हो सकता है या फिर आपकी बॉडी में कोई बदलाव हो सकता है या फिर कोई सडन चेंज या एक्सपीरियंस हो सकता है। हर किसी को एक अलग और यूनिक एक्सपीरियंस होता है अपने जीवन में हुए दुख के अनुभव का, और ये ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं की, भले ही वो दुख की भावना हो, उसका सम्मान करें। इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको पीठ के बल लेटना है ताकि आपको मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिले। खुद को रिलैक्स करने के लिए आप जिस किसी चीज़ का सहारा लेना चाहते हैं उसको अपने पास रख लें। आप अपने सर के नीचे तकिया रखना चाहते हैं या घुटनों के नीचे कंबल को रोल कर रखना चाहते हैं, कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके लोअर बैक में कम प्रेशर बनता है। ध्यान अपने शरीर की तरफ केंद्रित करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। कल्पना करें कि आप एक सुरक्षित स्थान पर हैं। आपके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। जैसे एक स्नो ग्लोब जो आप अधिकतर अपने प्रियजनों को गिफ्ट में देते हैं, उस तरीके की रोशनी है और उस तरीके की सुंदर दुनिया में आप इस समय हैं। ये बबल ऑफ लाइट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हर तरफ से आपको सराउंड कर रहा है, हर तरफ से आपको प्यार ने घेर रखा है। और इस दायरे में आप अपना दिल खोल सकते हैं। आप खुल के दुख महसूस कर सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं और खुद को ठीक होने की परमिशन दे सकते हैं। अगर हम दुख को अवॉइड करते हैं, दर्द को अवॉइड करते हैं, तो वो हमारे अंदर कहीं दफन हो जाता है और अचानक से, जब हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, निकल के बाहर आ जाता है। इसलिए हमारे हर दुख को हील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसका सामना प्यार से करें। कल्पना करें कि आप एक वार्म, सुरक्षित और प्यार भरी रोशनी से घिरे हुए हैं। आप सुरक्षित हैं, आपको प्यार किया जाता है और आप जिस तरह से महसूस करते हैं उसे महसूस करना लाजमी है। हर कोई आपके दुख को नहीं समझ सकता और ये ठीक है। आपका दिल टूटे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती हो। ये सबके साथ होता है। अपने दुखों का सम्मान करें और खुद को मौका दें कि आप हील हो सकें। आज का ये गाइडेड मेडिटेशन आपको ये महसूस कराएगा कि आप हमेशा से ज़्यादा प्यार करने के, दया करने के और खुश रहने में केपेबल हैं। इतना ज़्यादा कि जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते थे।
अपने दोनों हाथों को अपने दिल पर रखें, मगर अपनी कोहनियों को आराम से बेड पर रिलैक्स रहने दें या फिर फर्श पर छूने दें। इमेजिन करें जैसे आपने अपने दिल को अपनी गोदी में ले रखा है। अपने दिल को ये विश्वास दिलाएं कि उसके साथ आप हैं और आप उसका सहारा हैं। उसको ये एहसास दिलाएं कि वो खुल के इमोशंस को फील कर सकता है और बयां कर सकता है। नोटिस करें कि आपका दिल आज क्या महसूस कर रहा है। अधिकतर जब हम दुखी होते हैं, हमारा दिल भारी और कुंठित महसूस होता है। ऐसे में जब हम कहीं जाते हैं या आमतौर पर भी चलते हैं तो हमारे कंधे झुके हुए होते हैं, हमारी स्पाइन झुकी हुई होती है, कुछ इस तरीके से जैसे हम अपने दिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें अब और दुख ना हो। अगर आपका दिल आज ऐसा महसूस कर रहा है तो अपने कंधों को पीछे की ओर घुमाएं और अपनी चेस्ट को आसमान की तरफ ओपन करने की कोशिश करें। प्रत्येक सांस के साथ अपना दिल खोलने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपको अपने दिल में हल्केपन का एहसास होगा। जब आपको लगे कि आपका दिल पूरी तरह से खुल चुका है तो आप उसके दुखों को रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है आपको वापस सुख की ओर ले जाने का। जब आप सांस अंदर भरें, अपने दिल को एक्सपैंड करें, यानी कि अपने चेस्ट को एक्सपैंड करें और अपने लंग्स में पूरी तरीके से सांस भरें। जब आप सांस बाहर छोड़ें, अपने मुंह से सांस बाहर छोड़ें। अपनी बॉडी को सॉफ्ट और रिलैक्स्ड फील कराएं। अपने दिल से हर प्रकार का भारीपन रिलीज करें। नाक से सांस अंदर भरें और अपना चेस्ट फुल कैपेसिटी में ओपन करें। अपने मुंह से एक आह के साथ सांस छोड़ें और अपने पूरे शरीर को पृथ्वी पर या बेड पर एकदम ढीला छोड़ दें। अपने दिल में दबी एक कुंठित एनर्जी को महसूस करें। एक बार फिर से अपनी नाक से सांस लें और अपने दिल को एक्सपैंड करने की जगह दें। मुंह से सांस बाहर छोड़ें और अपनी बॉडी को डीप रिलैक्सेशन दें। एक बार फिर से अपनी नाक से सांस लें और अपने सीने को एक नई ऊर्जा
एक नई ताकत, एक नई उम्मीद से भर दें। मुंह से सांस बाहर छोड़ें और शरीर की सारी टेंशन उस सांस के साथ बाहर निकलती हुई महसूस करें। अब अपनी सांसों को एक नेचुरल रिदम में, एक प्राकृतिक लय में चलाने की कोशिश करें। अब सांसों को नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर छोड़ना है। जिस तरीके से आपकी सांस चल रही है, उनको इस समय उस तरीके से नेचुरली चलने दें और ध्यान अपने दिल पर केंद्रित करें। नोटिस करें कि वो इस समय कैसा फील कर रहा है और कुछ देर अपने दिल की धड़कनों को सुनें। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके इमोशंस सागर में उठती हुई तरंगों की तरह हैं। ये उठती भी हैं और गिरती भी हैं। कुछ दिन समुद्र में तूफान आता है और कुछ दिन वो शांत होता है। समुद्र में क्या होगा, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। उसी तरह से हम बस हर दिन शांति और धैर्य के साथ जी सकते हैं। जो हमारी जिंदगी में चल रहा है उसको बिना जज किए हुए। दुख विशेष रूप से एक ऐसी भावना है जो लहरों में बहती है। कुछ दिन बेवजह ही इन लहरों में तूफान उठता है और कुछ दिन ये बिल्कुल शांत होती हैं। कुछ दिन आपसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता और कभी आपको याद भी नहीं रहता कि आप कभी दुखी थे। जब कभी भी आपके इमोशंस बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, बस इतनी कोशिश कीजिए कि इस तूफान से आप पार हो जाएं। इन मुश्किल क्षणों में हम बस कोशिश कर सकते हैं खुद को संभालने की, अपने विचारों को संभालने की, खुद को दया, प्रेम, धैर्य प्रदान करते हुए इस तूफान के थमने का इंतज़ार कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज आप अपने दिल को हाथ में पकड़े हुए इमेजिन करें कि आपका दिल उस ओशन की तरह है जो आपके पूरे शरीर में अलग अलग तरह की तरंगों से भरा हुआ है। ये तरंगे आपके चेस्ट में आगे पीछे रोल कर रही हैं
और आपके पूरे शरीर में सर से पांव तक आपको इन लहरों का एहसास हो रहा है। ये आज बहुत तीव्र हो सकती हैं या बिल्कुल शांत हो सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप समुद्र का चढ़ाव या उतार कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक उसी तरीके से आप अपने दिल में चलने वाली इन तरंगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सिर्फ सांसें लें, रिलैक्स करें और ऑब्जर्व करें, जज ना करें। इन भावनाओं के साक्षी बने, इनको बदलने की कोशिश ना करें, इनको किसी भी तरह से जज ना करें। सिर्फ सांसें लें और रिलैक्स करें और इस हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ते जाएं। जो कुछ भी आप इस समय महसूस कर रहे हैं वो आपको हील कर रहा है। अधिकतर हमारा दिमाग हमको ये कहता है कि हमारी हीलिंग के लिए अच्छा सोचना ज़रूरी है, मगर ये सच नहीं। महसूस करना अपने आप में हीलिंग है। हमारे पास अधिकतर जवाब नहीं होते हमारे दुख और दर्द को हम क्यों महसूस कर रहे हैं, इस सवाल के। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने दुख को अपने दिल में समेट ही नहीं पाते। तो हमें इस दुख को महसूस करना सीखना होगा। इस दुख को महसूस करना अलाउ करना होगा। हर इमोशन को फील करना वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी हील होके ट्रांसफॉर्म होती है। दुख के हर एहसास को अपने मासूम से दिल को महसूस करने दीजिए और इससे बहने दीजिए। अगर अभी भी आपका दिल भारी महसूस हो रहा है तो कल्पना करें कि इन सभी भावनाओं की तरंगें एक छोटी सी सुरंग से गुजरने की कोशिश कर रही हैं। इस सुरंग का मुंह जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा पानी का दबाव होगा, उतनी ज़्यादा पानी की तीव्रता होगी। यानी कि आपकी भावनाओं का दबाव उतना अधिक और आपकी भावनाओं की तीव्रता उतनी अधिक होगी। लेकिन अगर इस सुरंग का मुंह बड़ा होगा तो आपकी भावनाओं की इंटेंसिटी और आपकी भावनाओं का दबाव उतना ही कम होगा। इस सारे दुख को महसूस करने के लिए खुद को अलाउ करें। कल्पना करें कि आपका हृदय और आपकी ऊर्जा बहुत विशाल है।
आपका हृदय आपके पूरे शरीर की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है। अब आपको अपने दिल में वो इमेंस प्रेशर और भारीपन महसूस नहीं हो रहा है। आप इन इमोशंस को फ्रीली बहने के लिए अलाउ कर चुके हैं। सांस अंदर भरें, रिलैक्स करें और देखें कि ये दुख की भावना आपके शरीर में कितनी सहजता से फ्लो कर रही है। अगर सब कुछ सही हो तो कैसा हो? आपकी यात्रा के उतार चढ़ाव, नुकसान या बदलाव, अगर सब कुछ सही हो तो कैसा हो? क्या हो अगर आपने कोई गलती ही नहीं की और हर मोड़ पर आपका भाग्य बहुत अच्छा रहा? तो क्या आप अपने अतीत को भूल जाएंगे? क्या आप अपने वर्तमान को गले लगा पाएंगे? नुकसान और परिवर्तन आने पर दुख महसूस होना सामान्य सी बात है। आप कैसा महसूस करते हैं इसके लिए खुद का सम्मान करें और फिर इस पल का खुले दिल से स्वागत करें। आपकी जिंदगी में प्यार बस आने ही वाला है। नए कनेक्शंस, नए एक्सपीरियंसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने दिल और दिमाग को उस खूबसूरती को देखने की परमिशन दें जो आपके सामने है इस क्षण में। कुछ और गहरी सांसें लें और जब आप तैयार हो तो अपनी आंखें खोलें। अपने दिन का आनंद उठाएं। आपका दिन अच्छा हो।